हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत छोड़ो आंदोलन का डिटेल्स और उससे रिलेटेड टॉप 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि बीपीएससी के एग्ज़ाम में अधिकतर पूछे जाते हैं। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में कुछ डिटेल्स में देख लेंगे। उसके बाद इससे रिलेटेड हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। सबसे पहले हम लोग इसका परिचय देख लेते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन, जिसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण और निर्णायक चरण था। इस आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा की गई थी। यह आंदोलन ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक व्यापक जन आंदोलन था, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत को ब्रिटिश साम्राज्य से मुक्त करना था। उसके बाद है इस आंदोलन का पृष्ठभूमि। भारत छोड़ो आंदोलन की नींव द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पड़ी थी। 1939 में ब्रिटिश सरकार ने भारत को बिना किसी परामर्श के द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर लिया था। भारतीय नेताओं और जनता ने इसका कड़ा विरोध किया और मांग की कि भारत को स्वतंत्र किया जाए। इस समय तक कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में भी मतभेद बढ़ चुके थे और मुस्लिम लीग पाकिस्तान की मांग सामने आ चुकी थी। अब बात करते हैं आंदोलन की शुरुआत। 8 अगस्त 1942 को मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया और ब्रिटिश हुकूमत को देश छोड़ने के लिए कहा। इस ऐतिहासिक दिन को भारत छोड़ो आंदोलन के रूप में घोषित किया गया। महात्मा गांधी ने भारतीयों से आह्वान किया कि वे किसी भी प्रकार से अंग्रेज़ों का साथ न दें और अपने स्वतंत्र संघर्ष को तेज करें। आंदोलन के प्रमुख कारण। सबसे पहला कारण द्वितीय विश्व युद्ध में भारत की भागीदारी। भारत को ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा बिना किसी परामर्श के द्वितीय विश्व युद्ध में धकेल दिया गया था, जिससे भारतीय नेताओं में आक्रोश था। दूसरा है क्रिप्स मिशन की असफलता। 1942 में ब्रिटिश सरकार ने भारतीय नेताओं को संतुष्ट करने के लिए क्रिप्स मिशन भेजा, लेकिन यह मिशन असफल रहा। इससे भारतीय नेताओं में निराशा फैली। तीसरा पॉइंट है ब्रिटिश शासन की दमनदारी नीतियाँ। ब्रिटिश सरकार की दमनदारी यानी कि दमनकारी नीतियों जैसे प्रेस सेंसरशिप, नेताओं की गिरफ्तारी आदि ने आंदोलन को भड़काने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आंदोलन का प्रभाव। विरोध प्रदर्शन और हिंसा। आंदोलन के दौरान देश भर में व्यापक स्तर पर विरोध प्रदर्शन हुए। रेलवे स्टेशन, डाकघर, सरकारी दफ्तरों और अन्य महत्वपूर्ण संस्थानों पर हमले किए गए। हालांकि आंदोलन का मुख्य उद्देश्य अहिंसात्मक था, लेकिन कुछ जगहों पर हिंसा भी देखने को मिला। नेताओं की गिरफ्तारी। आंदोलन शुरू होते ही ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी सहित अन्य प्रमुख नेताओं जैसे जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आज़ाद आदि को गिरफ्तार कर लिया। इस कारण आंदोलन का नेतृत्व स्थानीय स्तर पर हुआ, जिसमें युवाओं और छात्रों ने प्रमुख रूप से भूमिका निभाई। जन समर्थन। भारत छोड़ो आंदोलन को जनता का व्यापक समर्थन मिला। इसमें किसान, मजदूर, महिलाएं और छात्र बड़ी संख्या में शामिल हुए। आंदोलन ने भारतीय जनता में एकता और स्वतंत्रता से प्रति दृढ़ संकल्प को मजबूत किया। ब्रिटिश शासन की प्रतिक्रिया। आंदोलन को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने कड़ी कार्रवाई की। हजारों लोगों को गिरफ्तार किया गया, कई स्थानों पर गोलीबारी की गई और आंदोलन को दबाने के लिए दमनकारी उपाय अपनाए गए। आंदोलन की विफलता और सफलता। हालांकि आंदोलन को अपेक्षित सफलता नहीं मिली और ब्रिटिश सरकार ने इसे दबाने में सफलता प्राप्त की, लेकिन इसका
दीर्घकालिक प्रभाव अत्यधिक महत्वपूर्ण था। भारत छोड़ो आंदोलन ने भारतीय जनता के मन में स्वतंत्रता की आकांक्षा को और भी प्रबल किया और ब्रिटिश शासन की नींव को हिला दिया। यह आंदोलन भारत की स्वतंत्रता के मार्ग को प्रशस्त करने वाला अंतिम महत्वपूर्ण कदम था। अब इस आंदोलन का हम लोग निष्कर्ष देख लेते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण अध्याय था। इस आंदोलन ने भारतीय जनता को एकजुट किया और उन्हें अपने देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ने का संकल्प दिया। 1947 में भारत की स्वतंत्रता इसी आंदोलन का प्रतिफल थी। इस आंदोलन ने यह साबित कर दिया कि भारत की जनता ब्रिटिश सरकार को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है और उन्हें अपनी आज़ादी चाहिए। अब हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1942 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 2, भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा किस स्थान पर की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 3, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। क्वेश्चन नंबर 4, अंग्रेजों ने भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी को किस जेल में कैद किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अहमदनगर किला में। क्वेश्चन नंबर 5, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस नारे का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि करो या मरो का। क्वेश्चन नंबर 6, भारत छोड़ो आंदोलन के समय अराजकतावादी क्रांति का डर किसे था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ब्रिटिश सरकार को। क्वेश्चन नंबर 7, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भूमिगत गतिविधियों का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जयप्रकाश नारायण ने। क्वेश्चन नंबर 8, भारत छोड़ो आंदोलन का ब्रिटिश सरकार पर क्या प्रभाव पड़ा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ब्रिटिश सरकार ने दमनकारी नीतियां अपनाई। क्वेश्चन नंबर 9, महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन को किस प्रकार का आंदोलन कहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जन संघर्ष आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 10, भारत छोड़ो आंदोलन की मुख्य विशेषता क्या थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इसमें व्यापक जन समर्थन था। क्वेश्चन नंबर 11, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सरकार अवज्ञा के सिद्धांत को किसने अपनाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि महात्मा गांधी ने। क्वेश्चन नंबर 12, किसने कहा था अंग्रेजों भारत छोड़ो और देशवासियों करो या मरो? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 13, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस राज्य में सबसे पहले बगावत शुरू हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बिहार में। क्वेश्चन नंबर 14, भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ किस ऐतिहासिक घोषणा के बाद हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्रिप्स मिशन की घोषणा के बाद हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15, भारत छोड़ो आंदोलन के समय मुस्लिम लीग का रुख क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आंदोलन का विरोध किया। क्वेश्चन नंबर 16,
क्वेश्चन नंबर 16, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस की कौन सी प्रमुख महिला नेता गिरफ्तार हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अरुणा आसफ अली। क्वेश्चन नंबर 17, भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी का क्या कहना था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि औपनिवेशिक शासन को समाप्त करना। क्वेश्चन नंबर 18, किस योजना के तहत भारत छोड़ो आंदोलन को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने कड़ी कार्रवाई की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि क्रिप्स योजना। क्वेश्चन नंबर 19, भारत छोड़ो आंदोलन में किस संगठन ने प्रमुख भूमिका निभाई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ने। क्वेश्चन नंबर 20, भारत छोड़ो आंदोलन का सबसे प्रमुख परिणाम क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारत की स्वतंत्रता। क्वेश्चन नंबर 21, भारत छोड़ो आंदोलन में किस जिले को छोटा भारत कहा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सतारा को। क्वेश्चन नंबर 22, भारत छोड़ो आंदोलन के समय किस समाचार पत्र ने ब्रिटिश सरकार की कड़ी आलोचना की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यंग इंडिया। क्वेश्चन नंबर 23, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने रेडियो के माध्यम से भूमिगत प्रसारण किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उषा मेहता। क्वेश्चन नंबर 24, भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी द्वारा किए गए करो या मरो का अर्थ क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि किसी भी स्थिति में स्वतंत्रता प्राप्त करना है। क्वेश्चन नंबर 25, भारत छोड़ो आंदोलन के समय ऑपरेशन जीरो ओवर किससे संबंधित था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कांग्रेस के नेताओं की गिरफ्तारी से संबंधित था। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा इस चैनल में बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।